Good morning everyone. Today we are going to start a new topic in triangles. तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली वी टॉक अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को पता है एक एंगल 90 है इसलिए राइट एंगल बोला जा रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इधर नीचे वाले को बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव hypotenuse, perpendicular and base. So Pythagorean says that in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. यानी कि according to Pythagoras theorem कहता है square of hypotenuse का जो square है is equal to sum of किसका sum? Square of the other two sides. ठीक है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल है. यानी कि इन शॉर्ट अगर हम लोग बोलेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां की h हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, p परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और b बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. वंस अगेन रिपीटिंग द पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem states that square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides in a right angle triangle. तो ये right angle triangle में ही applicable होगा. So now for a better understanding we'll look at an example of Pythagoras theorem. तो इस example में क्या है, एक right angle triangle है MNO such that MO जो है वो हाइपोटेनस है, वहां पर x लिखा गया है, MN परपेंडिकुलर है जिसका लेंथ 5 दिया हुआ है और ON बेस है जिसका लेंथ 12 दिया हुआ है. सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. ठीक है, तो यहां पर दिया हम लोग को परपेंडिकुलर 5 बेस 12 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. h जो है वो x है, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह 5 स्क्वायर प्लस b की जगह 12 स्क्वायर. तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया और 12 का स्क्वायर 144. वी ऑल नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर. स्क्वायर मतलब उस नंबर को खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी कि जैसे यहाँ 5 स्क्वायर निकालना है तो दिस इज 5 into 5 दैट इज 25. यहाँ 12 स्क्वायर निकालना है मतलब 12 into 12 दैट इज 144. इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 169, यानी h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169. अब इधर स्क्वायर है तो हमको LHS में स्क्वायर है तो RHS में भी स्क्वायर चाहिए होगा ताकि हम सॉल्व करके h का वैल्यू निकालें. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. ठीक है, h स्क्वायर मिला है यहाँ पे और हम लोग को चाहिए h. तो यहाँ पे 169 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग मिलेगा 13 into 13. 169 को अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा यू विल गेट 13 into 13 दैट इज 169 इज इक्वल्स टू 13 into 13 यानी 13 स्क्वायर. 169 हम लोगों को कितना मिला 13 स्क्वायर. तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, h इज इक्वल्स टू 13. तो वी गेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस दैट इज x एज 13. So looking at one more example, here we have triangle PQR, राइट एंगल एट Q. यहाँ पर ट्रायंगल PQR है जिसमें राइट एंगल Q पर है. तो वी हैव बीन गिवन PQ एज 24 एंड PR एज 25 एंड QR एज x जो हम लोग को फाइंड करना है. तो मालूम है कि 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, यानी PR इज हाइपोटेनस दैट इज 25, QR इज बेस दैट इज x एंड PQ इज परपेंडिकुलर दैट इज 24. ठीक है, तो हम लोग के पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस हम लोग को फाइंड करना है.
तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो h स्क्वायर, h का वैल्यू है 25, तो ये 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, p का वैल्यू 24 और b का वैल्यू x है। अब यहां से आप लोग देखिए कि आप लोग को x फाइंड करना है, तो इसको हम लोग इधर ले जाकर माइनस कर सकते हैं, यानी मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, जो यहां पर हम लोग लिखे हैं। यू विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग को 25 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 वो मिलेगा 625, और 24 स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 you will get this as 576. So now x square is equals to 625 minus 576. Subtract करेंगे आप लोग को मिलेगा x square is equals to 49. तो 49 क्या है? 7 into 7 है, हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके चेक आउट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर मिलेगा is equals to 7 स्क्वायर। अब यहाँ से फिर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया और बचा x equals to 7, so the value of x that is base is 7 in this figure. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको किसी भी दो साइड का लेंथ पता है, परपेंडिकुलर का पता हो, बेस का पता हो, या हाइपोटेनस का पता हो, बेस का पता हो, या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का पता हो, तो कोई भी दो साइड का लेंथ अगर हम लोग को मालूम है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरा साइड का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है डू कॉन्टैक्ट मी और कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव टीचर। थैंक यू एवरीवन।